सोचते हैं तो आपके जहन में वो व्यक्ति होते हैं जिनके साथ आपने ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताया हो। बचपन में वो व्यक्ति जो कक्षा में साथ होते हैं, जो खेलकूद के मैदान में अक्सर आपके साथ होते हैं, वो व्यक्ति समय के साथ जिनके साथ आप अपने दिल की बातें शेयर कर सकते हैं। यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो डीप दोस्ती, गहरी से की गई दोस्ती। और ये दोस्ती हमको याद रह जाती है, हम चाहे बड़े भी हो जाएं, यहाँ तक कि बुढ़ापे में भी कई बार वो बचपन की दोस्ती हमें हमेशा याद रहती है। क्या खुदा का कलाम दोस्ती के बारे में कुछ कहता है? किस प्रकार की दोस्ती परमेश्वर हमसे चाहते हैं? आइए हम कलाम से देखते हैं। खुदा के कलाम के साथ एक बार फिर से आपको पास्टर रैना का सलाम। प्रियो, मैं आज आपको 3 C's के बारे में बताऊंगी। 3 C's ऑफ डीप फ्रेंडशिप, यानी कि गहरी से की गई दोस्ती के बारे में 3 C जिसके जरिए हम परमेश्वर के साथ गहरा रिश्ता कायम कर सकते हैं। आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि परमेश्वर हमसे गहरी दोस्ती की चाह रखते हैं, चलती फिरती दोस्ती की नहीं। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो समय के साथ धूमिल हो जाते हैं, जगह से चले गए हम और उन दोस्तों को कुछ समय के बाद हम भूल जाते हैं। लेकिन परमेश्वर इस दोस्ती में इंटरेस्टेड नहीं है। परमेश्वर एक गहरी दोस्ती में इंटरेस्टेड है। तो पहली चीज जो दोस्ती के लिए, गहरी दोस्ती के लिए जरूरी है, वो है कम्युनिकेशन। दोस्ती उनसे होती है जिनके साथ हम बातचीत करते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब है बातचीत। बातचीत के बगैर दोस्ती अधूरी होती है, क्योंकि आप अपने हृदय की बातों को, गहराई की बातों को, उतार चढ़ाव को अपने दोस्त के साथ शेयर करना चाहते हैं, और उसके लिए बातचीत यानी कि कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। भजन संहिता 53 अध्याय 2 पद में लिखा है कि परमेश्वर स्वर्ग से दृष्टि करते हैं कि कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं। जगत का तारनहार, जगत का बनाने वाला आपकी और मेरी दोस्ती की चाह रख रहा है। Isn't it an honor to be friends with God? जरा सोचिए, यदि आपका दोस्त परमेश्वर हो जाए तो आपकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। दूसरा C जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ वो है कंपेनियनशिप। जब दोस्ती गहराई का रूप ले लेती है, डीप हो जाती है, तो उसे कंपेनियनशिप कहते हैं। अब वो सिर्फ दोस्त नहीं रहे, अब वो दोस्ती रिश्तेदारी में तब्दील हो गई है। आप साथी बन जाते हैं। जब दोस्ती गहरी हो जाती है तो हम उसे साथी कहते हैं। प्रियो, साथी का मतलब होता है जिंदगी के हर उतार चढ़ाव में एक दूसरे का साथ पकड़ना। क्या आपने पति पत्नी को देखा है जो बहुत समय एक साथ बिताते हैं? कई बार उनकी शक्लें, उनकी बातचीत करने का ढंग, उनका व्यवहार, यहाँ तक कि उनके हृदय की बातें भी एक जैसी दिखाई देने लगती हैं। ये आश्चर्य की बात है ना? तो जब हम प्रभु के साथ दोस्ती करते हैं तो परमेश्वर एक साथी बनके हमारे साथ रहते हैं। कैसा साथी? जो न केवल सुख में बल्कि दुख में भी हमारा साथ देने को तैयार है। यदि आप पढ़े मत्ती उसका 28वां अध्याय उसके 20वें पद में लिखा हुआ है, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। हमारे दुनिया के साथी तो कई बार हमारा साथ छोड़ देते हैं, कभी मृत्यु हो जाती है, कभी अलगाव हो जाता है, लेकिन परमेश्वर एक ऐसा साथी बन के हमारी सहायता करना चाहते हैं, हमसे दोस्ती निभाना चाहते हैं, जो जीवन के अंत तक हमारे साथ रहने वाले हैं। आमीन। तो परमेश्वर वो दोस्त है जो ना केवल गहरी दोस्ती में, केवल कम्युनिकेशन में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन परमेश्वर जो है वो हमारे साथ हमारे कंपेनियनशिप में भी इंटरेस्टेड है। आमीन। जब कंपेनियनशिप होती है, साथी बन जाते हैं, तो हमारे सफर की मंजिल एक जैसी हो जाती है। तो जो सफर में उतार चढ़ाव होते हैं उनमें भी हम एक साथ रहते हैं, मिल के सॉल्व कर लेते हैं। उतार चढ़ाव में एक दूसरे का हम साथ देते हैं, मंजिल एक ही है तो बेहतर रीति से हम एक दूसरे को समझ पाते हैं। इसी प्रकार से परमेश्वर जिंदगी के हर क्षेत्र में आपके साथ रह के आपकी मुश्किलातों में आपकी सहायता करना चाहते हैं। तीसरा C जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ वो गहन दोस्ती का परिणाम है, यानी कि कंपैशन। ये परमेश्वर के स्वभाव को दिखाता है, यानी कि दया, अनुग्रह, कृपा, इंग्लिश में बोले तो काइंडनेस एंड सिंपैथी। परमेश्वर अपना स्वभाव हमारे भीतर लाना शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, जब साथी होते हैं, कंपेनियनशिप होती है, तो एक दूसरे के जैसे हम बिहेव करने लगते हैं। और परमेश्वर का स्वभाव है अति करुणामय, दया करने वाला, बार बार माफ करने वाला, अनुग्रह करने वाला, और ऐसे ही स्वभाव हमारे भीतर विकसित होने लगता है। आमीन। हमारा चाल ढाल, हमारी रूप, हमारी बातचीत, हमारा व्यवहार
परमेश्वर के समान होने लगता है। और परमेश्वर के स्वभाव में करुणा है, दया है, अनुग्रह है। यदि आप भजन संहिता 145 और उसके 8वें पद को पढ़े तो यहाँ लिखा है, यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। यही स्वभाव परमेश्वर के हमारे जीवन में विकसित होने लगते हैं। तो देखा आपने, परमेश्वर से जब हमारी दोस्ती हो जाती है, जब हम प्रभु के साथी बन जाते हैं प्रियो, तो उनकी सामर्थ, उनकी करुणा, उनकी दया, उनका स्वभाव आपके और मेरे जीवन में विकसित होने लगता है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम प्रभु से गहरी दोस्ती कर पाए, क्योंकि परमेश्वर हमारी इच्छा रखते हैं। गॉड लॉन्ग्स टू बी फ्रेंड्स विद अस, ताकि परमेश्वर अपना अनुग्रह हमारे द्वारा लोगों पे प्रकट कर पाए। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत आयत से आशीष दे।